हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा था जैसे कि मेंडल की शब्दावली चल रही थी, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी ज़रूर से लाइक करिएगा। तो स्टूडेंट्स, मेंडल की शब्दावली में जो अगला शब्द है वो है फिनोटाइप, जिसको बोलते हो लक्षण प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप शब्द जो है वो एक साइंटिस्ट थे जॉनसन, उन्होंने दिया था। यह अनुपात जो होता है, जो लक्षण प्रारूप अनुपात हमने पढ़ा था पिछली वीडियो, जिसने नहीं देखी है वो कृपया देख लें। तो ठीक है, यह अनुपात जीव की बाह्य कार्यकी को व्यक्त करता है। जैसे हमने देखा था कि कितने कैपिटल टी हैं, कितने कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, कितने स्मॉल टी है। तो इस प्रकार जो उनको काउंट करके जो अनुपात हमने लिखा था वो था लक्षण प्रारूप अनुपात। इसमें जो है वो जीनी संरचना पर ध्यान नहीं दिया जाता, यही होता है लक्षण प्रारूप। जीनोटाइप में क्या होता है, जीनी संरचना पर ध्यान दिया जाता है और क्या लिखे जाते हैं, उसकी जीन की संख्या या एलिल्स की संख्या काउंट करके वहाँ पर लिखी जाती है अनुपात के रूप में। इसे दोस्तों परीक्षण संकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है जीनोटाइप को। अगली जो शब्द है वो है समयुग्मनजी। जब किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी कौन से होते हैं, पहले ये देख लीजिए। जैसे ये है कैपिटल टी, तो यहाँ पर जो कैपिटल टी है और एक ये कैपिटल टी है, तो ये दोनों क्या है, युग्म विकल्पी है। अब जब ये दोनों युग्म विकल्पी क्या हो, समान हो, जैसे कि यहाँ है कैपिटल टी है, तो इस स्थिति को बोलते हो समयुग्मनज स्थिति। और जैसे स्मॉल टी है, दोनों क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ये पादप कैसा हो जाएगा, बोना। और जब कैपिटल टी है तो पादप कैसा हो जाएगा, लंबा हो जाए। इसी प्रकार विषम युग्मनज इसकी विपरीत हो जाएगी, जब किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी क्या हो, असमान हो। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, विषम युग्मनज लंबा होगा पादप। ठीक है, तो ये थी मेंडल की शब्दावली। उसके बाद मेंडल ने कुछ अन्य प्रकार के क्रॉस करवाए, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है संकर पूर्वज संकरण। एक मिनट, थोड़ा नीचे कर देता हूँ कैमरा, ये देख सकते हो आप, संकर पूर्वज संकरण। तो ये क्या होता है, यदि F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण उनके जनकों के साथ करवाया जाए। F1 पीढ़ी कब प्राप्त होती है, जब हम युग्मक बना लेते हैं और उन युग्मकों का क्या करवाते हैं, संकरण कराने से जो पीढ़ी प्राप्त होती है वह होती है F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी का जो संकरण है वो वापस उन्हीं जनकों के साथ करवाया जाए, तो जो शुरुआत में जिनसे वो F1 पीढ़ी बनी है उन्हीं के साथ करवा दिया जाए। जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो क्या है, F1 पीढ़ी है। इसका संकरण या क्रॉस मैंने करवा दिया जो प्रारंभिक पीढ़ी या जनक है। जैसे यहाँ पर थे कैपिटल टी के साथ मैंने इसका जनन करवा दिया, तो क्या प्राप्त होंगे, 50% तो पादप कैसे होंगे, शुद्ध लंबे प्राप्त होंगे, और 50% ही क्या होंगे, संकर लंबे पादप होंगे। बोने पादप यहाँ पर प्राप्त नहीं होते। ऐसे संकरण को क्या कहते हो, संकर पूर्वज संकरण कहते हो। ऐसा संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण कराने पर सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, जहाँ 50% तो क्या होते हैं, शुद्ध लंबे होते हैं, और वहीं 50% क्या होते हैं, संकर लंबे होते हैं। ऐसा संकरण क्या कहलाता है, संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। अगला संकरण है दोस्तों परीक्षण संकरण, जो एक और संकरण करवाया था मेंडल ने। तो देखिए यह संकरण क्या है, देखिए वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक कौन सा होता है, जब क्या आ जाए, स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी जनक है, ये युग्मक है। अब ये दोनों लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, अप्रभावी जनक। अभी इस अप्रभावी जनक का मैंने किसके साथ करवा दिया, संकर लंबे पादप के साथ मैंने संकरण करवा दिया, यानी क्रॉस करवा दिया। तो क्या हो गए, 50% पादप तो क्या होंगे, लंबे, और 50% पादप क्या होंगे, बोने होंगे। इसी को क्या बोलते हो, परीक्षण संकरण। वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, तो 50% तो पौधे क्या प्राप्त होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं, और वहीं 50% पौधे क्या होते हैं, बोने प्राप्त होते हैं। इसी को क्या बोलते हो स्टूडेंट्स, परीक्षण संकरण बोलते हो। तो स्टूडेंट्स, ये थी मेंडल की शब्दावली और परीक्षण संकरण और संकर पूर्वज संकरण। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कृपया लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और अगली नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।